आपको अजीब लगेगा सुन के। बहुत अजीब लग रहा है सर ये सुन के। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कंडक्ट रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जितनी पीएसयू हैं और जितने अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस में हैं, उनको इसको बोलते हैं सीडीए रूल्स। हम्म, आप हैरान होंगे कि सब में एक लाइन लिखी होती है कंडक्ट रूल, जहाँ शुरू होता है हमारे यहाँ रूल 3 है, ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल ऑल द टाइम maintain absolute integrity. Number 1, all the government servants shall all the time maintain devotion to duty and do nothing which is unbecoming for a government servant. ये कंडक्ट रूल 3 पार्ट 1 के 3 पार्ट्स हैं। सर इसमें शब्द लिखा है मेंटेन। 99% लोग इसको मानते हैं हैव। पूछ लीजिए किसी से। आज मेरा लेक्चर था इन गैफ में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंस्टीट्यूट है। अच्छा। तो जब मैंने बताया उनको, जो लोग 25 साल 30 साल नौकरी कर चुके उन तक को नहीं पता था। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमें गवर्नमेंट को फेथफुल होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि रूल के अंदर शब्द है मेंटेन। मेंटेन आप उस चीज को करेंगे जो चीज होगी, जो चीज नहीं होगी उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो जब मैंने उनको बताया कि आपने इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, जो इंटीग्रिटी आपकी नौकरी में आने से पहले पुलिस ने डिस्कवर की थी। पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस डिस्कवर ये करती है कि बताती है कि इस आदमी के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड आदमी है। इस लेवल को आपने मेंटेन करना सर। वहाँ बड़ा अच्छा मेंटेन वर्ड लिखा है। 99% लोग उसको है पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक और भाग है, कंडक्ट रूल 3 का भाग 1 है और एक भाग 2 है। भाग 2 है जो सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए। भाग 2 बोलता है एवरी ऑफिसर इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी शेल take all possible steps, अभी आ रहा, take all possible steps to ensure the integrity and devotion duty of the officer working under his subordination. Ensure बड़ा अच्छा लिखा हुआ उसमें। हम पढ़े जा रहे हैं चेक, कि हमारा बॉस आएगा हमारी इंटीग्रिटी को चेक करेगा। देखिए एक और मजेदार चीज बताता हूँ सर आपको। एक ब्रोशर ऑन अपार है, उसका पेज 21 पेज का है सर। ये वेबसाइट पे मिल जाएगा हर गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये ACR का अपार बोलते हैं। अपार, हाँ। वो 21 पेज का ब्रोशर है। उसके 11वें पेज पे एक OM है, ऑफिस मेमोरेंडम। उसमें ये 2 पेज का, उसमें ये लिखा है कि इंटीग्रिटी को कॉलम कैसे भरना है। आप हैरान हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक कॉन्फिडेंशियल डायरी मेंटेन करनी है, और अगर आपको कोई सबऑर्डिनेट की सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो उसको CBO को देना है या पुलिस को देना है। जब उनकी रिपोर्ट आती है कि साहब ये सब गड़बड़ है, तब आपको लिखना डाउटफुल। आप ये देखिए कि बाह्य सर, मैं आज क्लास ले रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि वो बॉस धमकी दे रहा था कि हम आपकी इंटीग्रिटी कॉलम में लिख देंगे डाउटफुल। ये नहीं पता है कि ऐसा कि OM भी है। तो बाय एंड लार्ज सर, मैंने जब रूल्स को पास से पढ़ा तो मैंने देखा कि ये रूल्स जो से हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट की बेनिफिट के लिए बने हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बने हैं। उसका रीजन है कि जितने रूल्स हैं उसमें 90% रूल तो ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, और रूल्स पहले थे ICS ऑफिसर्स के लिए। ICS ऑफिसर तो क्राउन बाई प्रॉक्सी था, ब्लू आई बेबी था गवर्नमेंट का। बाकी लोगों के लिए नहीं थे, बाकी तो सारे मतलब हायर एंड फायर टाइप के लोग थे। ग्रुप C वगैरह जो इंडियंस होते थे वो ब्रिटिशर्स के लिए थे सर।